वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगुलर रीजन या ट्रायंगुलर एरिया के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंसेप्ट है। बेसिकली देखें, फॉर एग्जांपल मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ प्लेन में। ये हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो लाजमन एक ट्रायंगल बननी चाहिए। यहाँ पर देखें जी, ये ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इसी तरह से बी और यहाँ पर लाइन को थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं जी, बी और सी को हमने ज्वाइन किया और इसी तरीके से अब हम ए और सी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे मिलकर थोड़ा सा इसको और इस डायरेक्शन में लेके आते हैं कि सी से ज्वाइन हो जाए। तो ये एक हमारे पास ये ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर हम अब ये देखें कि हर एंगल, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, और इस एंगल के इंटीरियर में जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो कि इंटीरियर ऑफ द एंगल ए हैं, ये सारे के सारे मैंने इस तरह से शो किए हैं। और अब देखें यहाँ पर चूंकि बाउंड्री थी, इस वजह से वो पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे एंगल ए के, जो कि एंगल ए के इंटीरियर में है लेकिन ट्रायंगल के इंटीरियर में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने देखें यहाँ से इससे आगे जो है वो डॉट्स यहाँ पे नहीं लगाए। इसी तरह से अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो एंगल बी में भी आप देखें कि इसके इंटीरियर में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो कि जिनको मैं ग्रीन कलर में शेड करूँ। लेकिन जब हम ए सी बाउंड्री के पास आते हैं, यानी जो कि आर्म है एंगल ए का, हम इस आर्म से आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये फिर ट्रायंगल की एक हद है, यहाँ से ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो इस वजह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फिर एनक्लोज होते चले जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर। इसी तरीके से जो अगर आप देखें तो ये सी वर्टेक्स पे भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है। सारे वो तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इसके इंटीरियर में होंगे, लेकिन वो पॉइंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर रह जाएंगे वो ट्रायंगल के इंटीरियर कहलाएंगे। अब आपको ट्रायंगल की बाउंड्री भी यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी, जो कि मैंने वाइट कलर में यहाँ पे वाइट कलर में ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हुई हैं। ये बेसिकली बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल है, जबकि ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आ रहे हैं। अब इन तमाम रीजन को अगर मैं एक ही शेड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन्हें एक शेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, या चलें इस कलर को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। तो ये रीजन अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें ये तमाम पॉइंट्स आ गए हैं जो कि इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल थे, तीनों एंगल्स के इंटीरियर में थे और ट्रायंगल की बाउंड्री भी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो बेसिकली यही जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा। और यहाँ से हमें बात समझ में आई कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है बेसिकली वो इसके एंगल्स के इंटीरियर का रीजन होता है और ट्रायंगल की बाउंड्री का रीजन होता है जो कि उसने ऑक्यूपाई किया होता है प्लेन का। तो बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन थी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। अब इस पर अगर फार्मूला के ऊपर हम जाएं तो इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रायंगल में सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 1 है और बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 2 है। और अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रा करूँ जो कि इसका एंगल, अगर इस ट्रांसवर्सल को अगर आप देखें, बेसिकली यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ और बी सी को मैं एक ट्रांसवर्सल के तौर पर यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। और मैं इसी से कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जो कि मैं येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एंगल और एंगल 2 आपस में अगर कॉन्ग्रेंट हो तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और इस केस में ये जो हमारे पास ट्रायंगल की ये जो साइड बनेगी या ये जो लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली बिल्कुल पैरेलल बनेगी ए बी के। और इसकी मेजरमेंट भी बिल्कुल अगर ए बी के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट रखता हूँ, बिल्कुल इसके बराबर रखता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास कहीं डी पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो लाइन बिल्कुल इस तरीके से हो कि जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, इसको चले मैं 4 एंगल कह देता हूँ, ये हमारे पास 4 एंगल बन रहा है जबकि ये एंगल 1 बन रहा है और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर इन अल्टरनेट एंगल्स की मेजरमेंट हम इक्वल रखते हैं तो अब जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ये पैरेलल ड्रॉ होगी ए सी के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं जी, ए सी के साथ बिल्कुल ये प्रॉपर जो है पैरेलल ड्रॉ होगी और बिल्कुल इसके कॉन्ग्रेंट ड्रॉ होगी। तो इस तरह से ये एक हमारे पास जो है पैरेललोग्राम जो है वो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। यानी पैरेललोग्राम क्या होता है, आप जानते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हों जी, पैरेलल होती है। एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो एरिया होता है, अगर आप इसके एरिया को समझें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी इक्वल टू होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक। और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसमें लेंथ और जो इसकी ब्रेथ है, अगर लेंथ अगर हम ए टू बी रख रहे हैं और इसमें जो
या इसको ब्रेथ या हाइट भी हम कह सकते हैं, नहीं और इस तरह से भी हम कह सकते हैं बेस इनटू हाइट। और अगर हम बेस और हाइट मालूम कर लें, जो हमारे पास गिवन जो यहाँ पर एक फॉर्म हो चुका है जी, एक पैरेललोग्राम। तो अगर मैं बेस रखता हूँ जी, ए बी को बेस रख रहा हूँ, ठीक है, तो लाजमन मुझे फिर जो अगर इस ट्राइंगल के हवाले से हम बात करें तो हमें सी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि बेस पे बिल्कुल 90 का एंगल बनाएगा, और यही बिल्कुल हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम भी है। अगर आप देखें तो यहाँ से भी अगर हम डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ पर आकर ए बी बेस को एक्सटर्नली यहाँ पर टच करेगा, नहीं ये हाइट और ये हाइट आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। इस तरह से आप यहाँ से भी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं ये आपस में क्या होती हैं जी, पैरेलल होती हैं, और इनकी हाइट सेम होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो C2 अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ई पॉइंट आ रहा है तो ये हाइट है, जबकि ये A to B ये बेस है। तो यहाँ से अगर हम इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर दें, तो आप ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रही थी, यानी जो शेडेड ट्राइंगल है और जो शेडेड नहीं है। किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, आप इसमें ये बात देख सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, और BC साइड कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एरिया कॉन्ग्रुएंट है। और फिर यहाँ से कंफर्म हो गया कि अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इसका हाफ अगर किया जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी, और जो मर्जी यानी ट्राइंगल के जो मर्जी वर्टिसेस हम रखें यहाँ पर, उसको जिस वर्टेक्स से हम रिप्रेजेंट करना चाहें हम उसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल या हमारे पास जो इंटीरियर यानी ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है, और फिर उसको किस तरीके से हम फार्मूला की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं।